नमस्कार, मैं शिवम और आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क। बिहार में इलेक्शन का टाइम है और ऐसे में माहौल बहुत ही गर्म हो चुका है। बिहार का जो माहौल है उसकी लपटें झारखंड तक आ रही है। इसलिए आज एनडीए की बैठक करवाई गई है बीजेपी कार्यालय में। और आपको बता दें कि इसका अहम मुद्दा यही है, घाटशिला चुनाव। घाटशिला चुनाव के बारे में बहुत सारी बातें हुई है, बहुत सारी चर्चाएं हुई है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और सुदेश महतो। धन्यवाद आप सबको। कल चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी। बिहार के साथ साथ झारखंड में भी एक चुनाव, घाटशिला उपचुनाव होना था, इसकी भी तारीख की घोषणा हो गई। और कल ही हम सब ने तय कर लिया था कि एक बार एनडीए गठबंधन के सभी नेता बैठ करके हम सब लोग चुनाव की पूरी तैयारी किस प्रकार से हम सब लोग लड़े और इस बार घाटशिला विधानसभा को अपने जीतना है। और आज आप सबको परिचय कराया, आजसू पार्टी, जदयू और लोजपा, ये चारों ही गठबंधन दल के, एनडीए गठबंधन के हम सब लोग आज बैठे और हम सब ने तय किया, चूंकि चुनाव इस अवस्था में हो रहा है कि इस समय झारखंड सरकार को भी बने हुए करीब करीब अब 1 साल होने को चला है। नवंबर में जब चुनाव संपन्न हो जाएगा, परिणाम भी आ जाएगा, उसके बाद सरकार का भी 1 साल का कार्यकाल पूरा होगा। तो कुल मिलाकर के ऐसे समय में जो चुनाव हो रहा है, तो झारखंड की जो स्थिति है, तो आप सबको ध्यान में है कि पूरी पिछले जो 5 साल रहा और ये भी जो 1 साल सरकार की रही, तो पूरी तरह से हम कहेंगे कि झारखंड में लूट खसोट जारी है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। तो झारखंड को लुटेरों से, लूट से बचाना है, भ्रष्टाचारियों से बचाना है, सत्ता के दलालों से बचाना है और झारखंड को माफियाओं से बचाना है। और जब मैं लूट की बात करता हूं तो आप सबको ध्यान में होगा कि बालू की किस प्रकार से लूट पिछले 5 वर्षों से जारी है, वो यथावत चल रहा है। चाहे पत्थर की हो, वो भी यथावत चल रहा है। यहाँ तक कि जमीनों के भी लूट आप आए दिन देखते होंगे कैसे लूट हो रही है। करप्शन की किस्सा रोज अखबारों में भी छपता है, रोज देखते भी आप सब लोग, अनुभव भी करते हैं। कहीं किसी चीज में कोई कमी नहीं हुई है। हत्या, जो कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है, आए दिन राज्य के राजधानी में भी लोग सुरक्षित नहीं, गाँव में भी ये देख रहे। जितनी भी, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, ये जो बुनियादी जितनी भी सुविधाएं हैं, सब बिल्कुल नदारद है। तो कुल मिलाकर के ये चुनाव उन परिस्थितियों में घाटशिला विधानसभा का चुनाव होना है और इसलिए आज एनडीए गठबंधन दल के सभी नेता हम सब यहाँ उपस्थित मिल करके तय किए कि हम लोग इस चुनाव को मिल करके लड़ना है और पूरी ताकत के साथ लड़ना है और इस चुनाव को क्या कहते हैं, एनडीए गठबंधन जीतेगी। इस संकल्प के साथ हम सब लोग चुनाव के मैदान में जाएंगे। कुल मिलाकर के जो हम सब लोगों ने चर्चा की, तो मैंने आप सबके सामने विषय रखा है। बाकी हमारे सभी सहयोगी दल के नेता हैं, आपको और रखेंगे आपके सामने। श्री सुदेश महतो जी। धन्यवाद। आज भाजपा राज्य के मुख्यालय में, कार्यालय में एनडीए की इस बैठक में आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी मंच में हमारे साथ। मैं सबसे पहले आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष के हमारे नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी आज नए पद प्रभार के साथ आज हम बैठे हुए हैं। आदरणीय हमारे सांसद और राज्य के नए कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश के भाजपा के आदरणीय आदित्य बाबू
और उनका जन्मदिन भी है। मैं इसी मंच से इनका जन्मदिन की बधाई देता हूं। मैं मंच पर अपने आदरणीय जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य खीरू बाबू का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं लोजपा के आदरणीय अध्यक्ष जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जनार्दन पासवान जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रवक्ता लोजपा का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और अभिनंदन है आप सभी का, सारे मीडिया भाइयों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज एनडीए की बैठक आहूत की गई थी आदरणीय बाबूलाल जी की अध्यक्षता में। हम सभी लोगों ने मुख्यतः इस राज्य के एक साल के अंदर सत्तारूढ़ सरकार के गतिविधियों पर थोड़ी चर्चा की, और सबसे बड़ी चर्चा आज जो हुई है वो है घाटशिला उपचुनाव के संदर्भ में। घाटशिला में उपचुनाव होना है और उपचुनाव की तिथि आ चुकी है, और निश्चय यही किया गया है कि हम संयुक्त रूप से सभी एनडीए के घटक दल मिलकर इस चुनाव में हम लोग भाग लेंगे। और हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि जो परिस्थिति प्रदेश के अंदर है, जिन बातों का जिक्र पूर्व में हुआ है, इन परिस्थितियों का न केवल हम आकलन करेंगे बल्कि जनता के बीच इस चुनाव के माध्यम से जनता को आकलन का एक अवसर भी देंगे। हम विषयों के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार के कमिटमेंट और सरकार के वर्तमान चाल और चरित्र को भी हम लोग पब्लिक के बीच में लेके जाएंगे। उपचुनाव है और बड़ा नजदीक चुनाव होता है। जो परिस्थितियां हैं प्रदेश के अंदर में, मुझे लगता है कि एक बेहतर परिणाम हम प्रदेश के अंदर एनडीए के पक्ष में हम लोग देने की पूरी कोशिश करेंगे। यही हमारी तैयारी है। धन्यवाद सभी को। देखने का अंदाज क्या है आपका? किस रूप से आप ये प्रश्न को ला रहे हैं? एक सामाजिक लड़ाई लड़ा जा रहा है, सामाजिक लोग में कोई तो थोड़ा विचार में थोड़ा बहुत अंतर है, तो ये कोई पॉलिटिकल अखाड़ा का हिस्सा नहीं बनेगा। इनका समाधानी रास्ता है और इसके समाधान के उचित प्लेटफॉर्म पर हम लोग सभी लोग मिलकर प्रयास करेंगे। अब उम्मीदवार से बात में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारी केंद्रीय पॉलिटिकल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, केंद्रीय चुनाव समिति बैठे और तय करेगी, क्योंकि कल ही चुनाव की घोषणा हुई। और जैसे आप सबको पता है, बिहार में भी चुनाव होना है, झारखंड में भी एक सीट का चुनाव होना है। और आप सबको जानकारी अधिकृत रूप से सूचनाएं दी जाएगी विधिवत रूप से कि प्रत्याशी कौन हो। अपने मित्र के सवाल को थोड़ा समर्थन दे, आप लोगों के लिए वहाँ एक परेशानी होने वाली है, की समझ वहाँ जब आप जाइएगा भी वोट की है आदिवासी वोट, तो दोनों वोट में अभी एक जो डिमांड है उसको लेकर कैसे आप काबिल बनाए, ये नहीं, हमारे कोई चुनौती नहीं है। हम सब लोग तालमेल करके लड़ेंगे। यहाँ एनडीए गठबंधन अच्छा हुआ, इसलिए मैंने कहा कि आप चुनाव तक ही यहाँ बात करेंगे, बाकी आप चिंता छोड़ दीजिए, सब मिल करके वोट करेंगे और एनडीए गठबंधन